लो, अपने से पकड़ करो गले में। टूटेगा तो नहीं टूटेगा, टूटेगा तो टूटेगा। बस ऐसे कर लो, कर लो बस। रिपब्लिक डे पे बोलना है। हाँ सर, भारत आज 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत को एक गणतंत्र और लोकतंत्र घोषित कर दिया गया था। गणतंत्र दिवस के आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हमारे माननीय राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं, क्योंकि हमारा जो गणतंत्र है वो संविधान से जुड़ा हुआ है और जो राष्ट्रपति हैं वो प्रमुख होते हैं संविधान को। बोलिए। बस हो गया, 2 ही मिनट आप बोले थे। थोड़ा सा और बोल दो, 2 मिनट से बाद। सर, बोलने का तो गणतंत्र दिवस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि लाहौर अधिवेशन भी बोल सकते बोल हैं। दो, समझा दो। लाहौर अधिवेशन क्या था? सर, लाहौर अधिवेशन था क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही टाइम क्या था लाहौर अधिवेशन का, जरा समय बताना। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में ही। उसके बाद आप इसमें मौलिक अधिकार को भी ऐड कर सकते हैं, जो 1918 में दिल्ली में मांगा गया था, उसका डिमांड किया गया था बट पारित नहीं हुआ था, वो भी हमारे संविधान के ही अंतर्गत आते हैं। 1918 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लेकिन ये अधिवेशन जो पारित हुआ था वो 1931 में कराची अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पारित हुआ था। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन हाँ, पूर्ण स्वराज वहाँ कराची अधिवेशन में पारित हो गया था। तो आप मौलिक अधिकार से भी इसको ऐड कर सकते हैं संविधान को। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कितना अधिवेशन हुआ उनके नेतृत्व? सर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये एक यहाँ हरिपुरा अधिवेशन भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। हरिपुरा? यस सर, जो गुजरात में, सॉरी, हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, फैजपुर महाराष्ट्र में जो हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। वो सर फर्स्ट टाइम अधिवेशन जो हुआ था गांव में हुआ था। हड़बड़ाती क्यों है, पहले ये बताओ। हमारे साथ समस्या क्या है? आते हुए भी कुछ भी नहीं आता है, हड़बड़ाती क्यों है? अच्छा, यहाँ पे डरने की बात है? बताइए, किसी को कुछ भी बोलते हैं ऐसे तो गुस्साते भी हैं आपको। पक्का? चलिए एक बार फिर से बनता ताली। अब आएगी अंजलि। आओ अंजलि। जो भी आएगी सेट कर लो। चलो, आज 26 जनवरी का दिन है। थोड़ा आवाज कस के, जैसे यहाँ आप चिल्लाती हो। मैं आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करती हूँ जिन्होंने इसमें अपनी श्रद्धांजलि दी है। मैं उन्हीं के एक महिला जो लक्ष्मीबाई हैं, जो बहुत ही अच्छी मतलब ये सेनानी रही हैं, उनके बारे में मैं एक पोएम गाना चाहती हूँ या बोलना चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में बात तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू सो मच। ठीक, गुड। बस छोटा सा ही सुना के तुम निकल गए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब थोड़ा सा हम लोग अब एक्टिव मोड में आ जाएं, है कि नहीं? आइए शिवम जी, इधर आइए। बहुत दिन पटना में रह के किराए के मकान में, है ना, खाना खाए हैं और सोए हैं। ठीक है सर, ठीक, आइए। इसको चढ़ाने दीजिए।
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा देश जो है सो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप लोग सिविल सर्विस के स्टूडेंट, आप लोग को तो सारा कुछ पता ही होगा, जो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये सब पता ही है। हम बस इतना बताना चाहेंगे, जो गणतंत्र दिवस जो एक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी आज के दिन। बहुत से देशों ने लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन पूर्व के देशों में भारत, जो कि आज से कई वर्षों पहले भी हमारा देश गणतंत्र था, गणतंत्र का जो एक नींव था वो नींव भी भारत की धरती से ही रखी गई थी। आज कोई संघ बना रहा है, जैसे कि आज वर्तमान में नाटो संघ है, तो नाटो संघ और इसका भी एक नींव जो है वो वर्षों पहले भारत की भूमि से रखी जा चुकी थी। जैसे कि लिच्छवी गणतंत्र, आप लोग जानते होंगे कि लिच्छवी गणतंत्र एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, और उसी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अभी प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आज के दिन ही हमारा देश में संविधान लागू हुआ, नियम और को, हाँ भले कहा जा सकता है जो हमारा देश का संविधान जो है थोड़ा बहुत लचीला और कठोर है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटी की क्लास में सर आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन इनके पीछे यह संविधान का जो शिल्पकार थे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये सभी ने इनको बनाया। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा कमी भी है, लेकिन उस कमी को हम नहीं दर्शा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज है नहीं जो हम अपने संविधान की कमियों को दर्शा पाएं। और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक्स शिवम जी, बड़ा अच्छा बोले। इसी तरीके से हम एक दूसरे को सीख के आगे बोलने की कोशिश करें। मेरा यहाँ लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप बोलना आ जाए। देखिए कितना आराम से आए, 5 ही लाइन बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अच्छा लगा होगा कि चलो हमने भी यहाँ आके बोला। अब यहाँ पे जो आएंगे वो शिवम जी आएंगे पटना सिटी से। लाइव है ही नहीं है, लाइव है ही नहीं है, लाइव नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं है, ये नहीं चला लाइव। आइए, लाइव कहाँ है? आपको कौन देखेगा और हमको कौन देखेगा? दुनिया में एक से एक इंसान बैठा हुआ है, हम और आप तो कुछ भी नहीं है क्या? हम लोग का अस्तित्व है। आ जाएगा सबसे पहले आप लोग को 75वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सब लोग जानते ही हैं, अभी सब बोल के गए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। मैं 3-4 चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहले आज जो भारत हमारा 75 वर्षों का गणतंत्र तय कर चुका है, इसमें क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया और क्या क्या कमियां रह गई, मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले इन 75 वर्षों में हम लोग देखेंगे कि जैसे पूर्वी एशिया देशों में सबसे पहले गणतंत्र हुआ भारत, तो इसका क्या परिणाम हुआ आप देखेंगे कि पूर्वी भारत में बहुत सारे देश, हमारे पड़ोसी देश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, सब जगह जो गणतंत्र की जो कमियां रही और हमारे भारत में गणतंत्र की सर्वोच्चता रही, इसका परिणाम ये हुआ कि आज पूर्वी देशों में सबसे ऊपर हमारा भारत है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हाल फिलहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, 33% महिलाओं का हुआ। बाल अधिकार शोषण से मुक्त करने के लिए बहुत सारे अधिनियम आए। ये सब हमारे अचीवमेंट है। अगर भारत एक तरफ अंतरिक्ष में आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, सौर्य मिशन, आदित्य 11 जो हुआ, मंगलयान, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो उसी तरफ समुद्र की गहराइयों और एशिया में जो हिंद महासागर है, विभिन्न देशों के साथ आप देखेंगे कि जो युद्धाभ्यास हुआ उस तरीके से मजबूत भी हो रहा है, हमारी तीनों सेनाएं भी मजबूत हो रही हैं। पर बहुत सारी कमियां भी है, जैसे साइबर अपराध हो रहा है। आप देखेंगे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों में कहीं कहीं सामंजस्य नहीं बन पाता है, जिसके कारण बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे कानून ठीक से लागू नहीं हो पाते हैं। ये सब हमारी कमियां रही। तो हम चाहेंगे कि आगे के जो
गणतंत्र दिवस आने वाले हैं या आगामी जो लक्ष्य निर्धारित हो, इन सब कमियों को दूर करते हुए हमारा भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर चले। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवम जी बोले। लेकिन दिक्कत ये है ना शिवम जी कि इस माइक की क्या खासियत है वो पहले मैं बता दूं। अगर यहां से यहां हो जाएगा ना, आवाज नहीं आपका लेगा। यही वजह होता है कितना खुला होने के बाद भी बाहर का आवाज ये घिसता नहीं है। आप कभी भी देखिएगा कि जब आप वीडियो देखते होंगे तो आप जो बोलते होंगे उसका आवाज इसमें नहीं आता, सिर्फ मेरा आता है। इसीलिए मुझे मजबूर होकर यहां पे आपको सटाना पड़ता है, बस इसीलिए। अब जो है मिथिलेश जी आएंगे। आइए मिथिलेश जी, वैशाली है ना? हाँ आइए, आइए ना, अच्छा लगेगा। शर्माना क्या है, थोड़ी कहीं जाना है बॉर्डर पे लड़ने के लिए कि अंतिम बार आ रहे हैं सुजीत सर। हटा दीजिए तो ज्यादा बेटर है, बस। ओके, सबसे पहले तो 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, और क्या बोले सर? क्या बोले, जो दिल करे। सामने लोग देख रहे हैं आपको, आपको जो दिल चाहे जो बोलना चाहेंगे। क्या है, क्या बोले सर? कुछ इस गणतंत्र दिवस में, अगले गणतंत्र दिवस में आप कहाँ रहिएगा बताइए। अभी तो फिलहाल सर पटना में ही रहना है। ठीक है, और तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ और बोलिए, छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में, जब तक ना कुछ बोलिएगा। कुछ तो बोल के यहाँ से निकलना होगा। यहाँ बिना ऐसे बोले हुए कोई निकलता है यहाँ से, है कि नहीं? जब कौशल जी को नहीं छोड़े तो आपको क्या छोड़ेंगे? हाँ सर, गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ है, यही सब सर। तो दूसरा टॉपिक पे कुछ बोलिए, जो भी बोलना बोलिए। पॉलिटी पे बोलिए, हिस्ट्री पे बोलिए, ज्योग्राफी पे। अच्छा सर, गणतंत्र दिवस जो है वो मतलब लाहौर अधिवेशन में फर्स्ट टाइम इसको मतलब आया था। ठीक, लाहौर अधिवेशन में ये था कि एक तो जो हमारे देश की जो युवा वर्ग और महिलाओं की जो अधिकारों की जो बात हो रही थी, 31 दिसंबर 1929 की बात है। ठीक है, इसमें क्या मांग की गई थी? इसमें मांग एक तो ये हुआ कि जो हमारा देश पूर्ण स्वराज घोषित हो। दूसरा, फिर महिलाओं की आज़ादी, जो मताधिकार की बात हो रही थी। फिर वयस्क मताधिकार। फिर उसके बाद मतलब स्वाधीनता के लिए ही मेन मुद्दा मेन था। ठीक है, फिर सत्याग्रह के कारण क्या थे, जरा समझाइए सबको। चंपारण सत्याग्रह का मेन रीजन तो एक है तिनकठिया कानून। ठीक है, बताइए, तीन कठिया नहीं समझती है, पूजा को समझाइए। तिनकठिया कानून, उसमें क्या है कि मतलब 20 कट्ठा में ना, उसका ये 3 भाग में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना जरूरी अनिवार्य था। यही सब। चलिए ठीक है, पहली बार इनकी बोलिए। अच्छा, थैंक यू मिथिलेश जी। पहली बार इनकी है, इन सब की क्लास है, तो थोड़ा सा डर तो जरूर लग रहा होगा। अब कोई नहीं आएगी, अब सीधा पूजा आएगी दौड़ के। आओ पूजा, सबसे ज्यादा यही सुनती है हमसे। आओ इधर। कर्पूरी ठाकुर पे कोई कुछ नहीं बोलिएगा, आइए। आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश बहुत समय से गुलाम था और हमारा देश बहुत समय से गुलाम था और उसे आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वो सिर्फ स्वतंत्र हुआ, उसके लिए संविधान लागू नहीं हुआ और हर देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर द्वारा करवाया गया।
इन संविधान के निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां भी आई। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो संविधान लिया गया है ये एक उधार का थैला है, लेकिन ये उधार का थैला नहीं है। इसका एक प्रारूप हम इस तरीके से तय कर सकते हैं कि जो भी कानून ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया गया 2023 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत, वो सारे अधिनियम जो ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया गया वो ना कि भारत के लोगों के लिए था, ना कि भारत के सांस्कृतिक सोच रख के लिया गया था, और ना ही भौगोलिक सोच करके रखा गया था। ये सिर्फ ये सोच के रखा गया था, जो भी कानून बनाया गया था वो ये सोच के लाया गया था कि ब्रिटिश शासन को इसका फायदा हो, ना कि भारतीयों को इसका फायदा हो। इसलिए जो संविधान हमारे देश में अभी तैयार हो गया है वो संविधान के तहत हमारे भारतीयों के हित के लिए तैयार किया गया है, और समय समय पर संविधान का संशोधन भी किया जा रहा है, जिससे परिवर्तन के साथ संविधान में आगे बदलाव हो, और जो परिवर्तन हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और संविधान भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी हिसाब से 75वीं गणतंत्र दिवस आज हम लोगों के लिए आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा। आप लोग को उत्साह तो होना चाहिए। इस सब एक ही छत के नीचे हैं, सबके गुरु मैं ही हूं, सबको उतना ही प्यार करता हूं। नहीं काम करते हैं तो नफरत भरी निगाहों से और नफरत भरी आवाजों से हम आपको सुशोभित करते हैं। उद्देश्य सिंपल सा एक ही है। आज भी ये सच बात है कि पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस में पूरी तरीके से क्या है, लगा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी हमारी उम्मीद, हमारी आंखें, हमारी इच्छाएं और हमारे सपने 30 सितंबर का ही इंतजार कर रही है। आज भी आंखें 30 सितंबर को ही ढूंढने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि इस दिन को जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान छुट्टी में है, लेकिन आज भी हम उसी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं कि 30 सितंबर को हमारा विजय दिवस बन जाए। हम वैसे ही लगे हुए हैं इस संस्था में एकदम ईमानदारी से, जैसे मैं वैसे ही आप हमसे कई गुना ज्यादा, कि सुजीत सर हमारे लिए, आपके लिए और एक किसान के लिए और एक जवान के लिए इस हिंदुस्तान में ना कोई तीज है, ना कोई पर्व है और ना कोई त्योहार है, ना कोई दिवस है। सिर्फ एक ही दिवस है, अपनी मंजिल। चाहे वो आज मिले, कल मिले, 30 सितंबर को मिले, या फिर 2024 तक बन जाए। उद्देश्य सिंपल सा है कि सुजीत सर जब 2025 का ये गणतंत्र दिवस आए तो उस समय हम इंटरव्यू देने लायक हो जाए। यही दुआ मां भारती से मांगते हैं। हम ये नहीं कहते मां हमें दुआ दो, हम ये जरूर कहते हैं कि मां हमें इतना कम से कम कर्म करो मेरे ऊपर कि अगर गलती हो रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश करो, जिससे कि हम विजय हासिल कर लें। हम आज पढ़ भी रहे हैं खुद के लिए नहीं, कल हम सिस्टम में जाएंगे वो भी खुद के लिए नहीं, कल हम कमाएंगे वो भी खुद के लिए नहीं। मुझे उन लोगों के पास पहुंचना है जिनको वास्तविक में आपकी जरूरत है। मुझे उन लोगों के पास पहुंचना है जो आज भी सर उठा के ऊपर भगवान से दुआ करते हैं कोई ऐसा ऑफिसर लाए, कोई ऐसा ऑफिसर हमारे जिला में आए जो हमारी प्रॉब्लम को, हमारी समस्याओं को, हमारी दुविधाओं को, हमारी बिटिया को, हमारी शिक्षा को, हमारी गरीबी को दूर कर सके। आज भी हम खुदा से यही मांग करते हैं, और वो कोई और नहीं करेगा, सिर्फ आपको करना होगा। अगर आज इतनी मिन्नत से इस ठंड में भी अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो उस कुर्सी पे जाके कोई भ्रष्टाचारी बैठ जाएगा। ईमानदार आदमी यही ड्रामा करते रह जाएगा, सड़क पे ड्रामा करते रह जाएगा, और सिस्टम में कोई भ्रष्टाचारी जाके बैठ जाएगा। इसलिए सिस्टम में भ्रष्टाचारी कोई जाके ना बैठे, रात दिन पागल की तरह मेहनत करे। गणतंत्र हमें बस इतना ही सही सिखाता है, इसके सिवा कुछ नहीं गणतंत्र हमको सिखाता है। हम देश के लिए थे, देश के लिए हैं, और एक दिन देश में ही मिट जाएंगे।
गणतंत्र इसके सिवा कुछ नहीं सिखाता है। आपको जो सीखना है, जो किताबी भाषा बोलना बोलते रहिए, हकीकत भाषा यही है हमारा गणतंत्र का। क्लियर है ना? हम लोग आइए इस गणतंत्र में, इस 75वीं गणतंत्र दिवस में आइए कसम खाते हैं कि अगली बार सुजीत सर, मां भारती की कसम, सब मेंस लिखेंगे, सब मेंस लिखेंगे। दुनिया रहे या ना रहे, सूरज निकले या ना निकले, अगली बार ठंड हो या कुछ भी हो, अपना रिजल्ट निकलेगा। जिसको जो कहना है कहने दे, अपना रिजल्ट आना चाहिए। बस सुबह शाम रात दिन भोर सवेर बस एक ही सपना होता है, ओनली फॉर बीपीएससी, नथिंग एल्स। बीपीएससी में ही रहना है, बीपीएससी में ही समा जाना है, बीपीएससी से ही इश्क है। इसके ना आगे ना इसके पीछे, सिस्टम में जाना है तो जाना है। रियल में यही आपका गणतंत्र है ना? आइए अब किनको, राणा जी आइए। राणा जी सोच रहे होंगे सुजीत सर मोटिवेशनल भाषण दे दिए, अब हमारा छुट्टी हो जाएगा। आइए आइए। यही और पूजा हैं जो दोनों बात सुनते हैं सबसे ज्यादा, ये दोनों तो सबसे ज्यादा सुनते हैं। इधर आइए। आप सभी को यहाँ रखिए तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे भारत का वो दिन है जो हमें विरासत में नहीं मिली है। इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों अपने बलिदान दिए हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी है, तब जाके आज हम मना रहे हैं। हमारा गणतंत्र दिवस ये 75वां गणतंत्र दिवस है। और अभी हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के लाल किला पे ध्वज फहराया गया था। ये वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनको आमंत्रित किया था। जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको आमंत्रित किया गया है, और वो 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी भी वहाँ पे उपलक्ष्य में थी। और चलिए कोई बात नहीं। राणा जी थैंक यू। इतना हड़बड़ाते क्यों है राणा जी? कौन सा यहाँ पे फांसी की सजा मिलने वाली है? हम देख लिए, कहाँ छुपेंगे? हमसे वो छुप के बच के निकल